أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 19واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی مالدار. یہود نے یہ آیت من جلجی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے سن کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہم مالدار ہوئے اور وہ فقیر ہوا. اس پر یہ آیت اتری اور اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اعمال ناموں یا کرم لیکھوں میں اور نبیوں کو ان کا ناحق شہید کرنا. نبیوں کے قتل کو اس قول کے ساتھ ملا دیے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جرم بہت سخت ہیں اور اپنی خرابی میں برابر ہیں اور نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی شان میں بے ادب ہو جاتا ہے۔
और फरमाएंगे कि चखो आग का अज़ाब। यह बदला है उसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। वो जो कहते हैं अल्लाह ने हमसे इकरार कर लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब ऐसी कुर्बानी का हुक्म न लाएं जिसे आग खाएं। यहूदियों की एक जमात ने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमसे तौरात में अहद लिया गया है कि जो नबी होने का दावेदार ऐसी कुर्बानी न लाए जिसको आसमान से सफेद आग उतर कर खाए, उस पर हरगिज हम ईमान न लाएं। इस पर यह आयत उतरी और उनके इस खालिस झूठ और छूटू इल्जाम का रद्द किया गया, क्योंकि इस शर्त का तौरात में कहीं नामो निशान भी नहीं है, और जाहिर है कि नबी की तस्दीक के लिए चमत्कार काफी है। कोई भी चमत्कार हो, जब नबी ने कोई चमत्कार दिखाया उसके नबी होने पर दलील कायम हो गई और उसकी तस्दीक करना और उसकी नबुव्वत को मानना लाजिम हो गया। अब किसी खास चमत्कार पर जोर देना तर्क पूरा होने के बाद नबी की तस्दीक का इनकार है। तुम फरमा दो मुझसे पहले बहुत रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां और यह हुक्म लेकर आए जो तुम कहते हो, फिर तुमने उन्हें क्यों शहीद किया अगर सच्चे हो? जब तुमने यह निशानी लाने वाले नबियों को कत्ल किया और उन पर ईमान न लाए तो साबित हो गया कि तुम्हारा यह दावा झूठा है। तो ए महबूब, अगर वो तुम्हारी तकजीब करते हैं या तुम्हें झुटलाते हैं तो तुमसे अगले रसूलों को भी झुटलाया गया है जो साफ निशानियां यानी साफ खुले चमत्कार और सहीफे धर्म ग्रंथ और चमकती किताब तौरात और इंजील लेकर आए थे। हर जान को मौत चखनी है और तुम्हारे बदले तो कयामत ही को पूरे मिलेंगे। जो आग से बचकर जन्नत में दाखिल किया गया वह मुराद को पहुंचा, और दुनिया की जिंदगी तो यही धोखे का माल है। दुनिया की हकीकत इस मुबारक जुमले ने खोल दी। आदमी जिंदगी पर रीझता है, इसी को पूंजी समझता है और इस फुर्सत को बेकार नष्ट कर देता है। अंतिम समय उसे मालूम होता है कि उसमें बका यानी हमेशा की जिंदगी न थी, और उसके साथ दिल लगाना हमेशा की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी के लिए सख्त हानिकारक हुआ। हजरत सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि दुनिया चाहने वाले के लिए घमंड की पूंजी और धोखे का माल है, लेकिन आखिरत चाहने वाले के लिए बाकी रहने वाली दौलत हासिल करने का जरिया और नफा देने वाली पूंजी है। यह मजमून इस आयत के ऊपर के वाक्यों से हासिल होता है। बेशक जरूर तुम्हारी आजमाइश होगी तुम्हारे माल और तुम्हारी जानों में, अधिकार और कर्तव्य और नुकसान और मुसीबतें और बीमारियां और खतरे और कत्ल और रंज और गम वगैरह, ताकि मोमिन और गैर मोमिन में पहचान हो जाए। मुसलमानों को यह संबोधन इसलिए फरमाया गया कि आने वाली मुसीबतों और सख्तियों पर उन्हें सब्र आसन हो जाए। और बेशक जरूर तुम किताब वालों, यहूदी और ईसाई और मुशरिकों से बहुत कुछ बुरा सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और बचते रहो गुनाहों से तो यह बड़ी हिम्मत का काम है। और याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया उनसे जिन्हें किताब दी गई कि तुम जरूर उसे लोगों से बयान कर देना और न छुपाना। अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील के विद्वानों पर यह वाजिब किया था कि इन दोनों किताबों में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत साबित करने वाली जो दलीलें हैं वो लोगों को खूब अच्छी तरह खोल कर समझाएं और हरगिज न छुपाएं। तो उन्होंने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले जलील काम हासिल किए और रिश्वतें लेकर हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुणों और विशेषताओं को छुपाया जो तौरात और इंजील में बयान किए गए थे। तो कितनी बुरी खरीदारी है। दीन की जानकारी का छुपाना मना है। हदीस शरीफ में आया है कि जिस व्यक्ति से कुछ पूछा गया जिसको वह जानता है और उसने उसे छुपाया, कयामत के दिन उसके आग की लगाम लगाई जाएगी। उल्मा पर वाजिब है कि अपने इल्म से फायदा पहुंचाएं और सच्चाई जाहिर करें और किसी बुरी गरज के लिए उसमें से कुछ न छुपाएं। कभी न समझना उन्हें जो खुश होते हैं अपने किए पर और चाहते हैं कि बेकिए उनकी तारीफ हो। यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी जो लोगों को धोखा देने और गुमराह करने पर खुश होते और नादान होने के बावजूद यह पसंद करते कि उन्हें आलिम कहा जाए। इस आयत में खुद पसंदी करने वाले पर फिटकार है और उसके लिए भी जो लोगों से अपने आप को आलिम कहलवाते हैं या इसी तरह और कोई गलत विशेषता या गुण अपने लिए पसंद करते हैं, उन्हें इससे सबक हासिल करना चाहिए। ऐसों को कभी अजाब से दूर न जानना और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीनों की बादशाही। इसमें उन गुस्ताखों का रद्द है जिन्होंने कहा था कि अल्लाह फकीर है।
اور اللہ ہر چیز پر قادر شکتیمان سمکش ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کنزُل ایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے اور یہ آپ کے اور میرے ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بنے۔ قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔